पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं कि चमन बदला है। हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है, मात्र कफन बदला है। और समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं परमात्मा के नामों की स्तुति करते हुए, उनके गुणों का वर्णन के अनुसार उनके नामों को कहते हुए, परमेशी परम ज्योति विरागो विमला कृति सर्वज्ञो नादिमध्यांता सर्वो शास्तोपलाल्यते अनात्मार्थम विनारागई शास्ता शास्ति शतोहितम ध्वनन शिल्पकर स्पर्शान मूर्जा किम अपेक्षते। क्या कहा है? परमेशी परम ज्योति। हम कहते हैं कि परमेशी वो हैं जो स्थित हो गए, नहीं जो सबको इष्ट हैं। स्थित तो वो हो चुके, लेकिन जो हमें इष्ट पदार्थ दे सकते हैं। इष्ट पदार्थ कौन सा होता है? जो नाश नहीं हो कभी, जिसके बाद कभी दुख का सामना न करना पड़े। और हमारे परमेष्ठी तो कैसे हैं? परम इष्ट हैं, सबके द्वारा पूजनीय हैं। एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पर कोई बड़े से बड़ा नेता होगा उसका भी कोई विरोधी है। ऐसे परमेष्ठी, परमेष्ठी परम ज्योति। कौन सी? हर ज्योति। हम पूजा में पढ़ा आपने विशापहार में कि चांद और सूरज को तो राहु और केतु ढक लेते हैं। यहाँ का प्रकाशमान हम रोज पढ़ते हैं कि भगवान लौकिक प्रकाश को मैंने प्रकाश समझाता, जड़ दीप विनस्तर को अब तक समझाता मैंने उजियारा। अब तक समझाता, लेकिन समझ लेने से थोड़ी होता है। लोग कहते हैं हमने क्या समझ लिया? रस्सी को सांप समझ लिया। लेकिन मैं कहती हूँ हमने तो सांप को रस्सी समझ लिया। विषय भोग कैसे हैं? क्षणभंगुर हैं। विषय भोग कैसे हैं? नाशवान हैं। क्योंकि कहते हैं भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के बेरस होए विपाक समयति सेवत लागे नीके। कैसे हैं भोग? हमने भोगों को इष्ट समझ लिया, हमने सांप को रस्सी समझ लिया है। सोच कर देखना क्या कहते हैं? विरागो विमला कृति। विरागी हैं, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं हमें तो द्वेष नहीं है, लेकिन मोह तो है ही। राग है, हमें तो सबसे राग है, सबसे प्रेम है। लेकिन जब तक संसारी प्रेम भी कह लो, मुर्दे को फूलों से सजा दो तो वो फूल नहीं हो जाएगा, देवता नहीं हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं आज मुंह ढांक कर यूं जा रहे हैं, आज मुंह ढांक कर यूं जा रहे हैं, जिंदगी की गंदगी को छुपा कर सर झुका कर जा रहे हैं। और जिंदगी भर किसी को दुख दिए हैं, इसलिए आज मुंह छुपा कर जा रहे हैं, मुंह छुपा कर जा रहे हैं। लगता है जिंदगी पर अफसोस व्यक्त करते हुए जा रहे हैं। लोग बड़े बेईमान होते हैं, बारात के समय तुम्हारे आगे नाचते हैं और मुर्दे को आगे कर देते हैं, पीछे हो जाते हैं। यानी तू अकेला जा, तेरी संपत्ति में, तेरी खुशहाली में हम तेरे साथ रहेंगे, और जब तुझ पर दुख आएगा तो तेरा साथ देने वाले नहीं है। तो कहते हैं भगवान कैसे हैं? विरागी विमला कृति। विरागी है, राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्योंकि हमारी आस्था की कमी है। आस्था हो तो हर पदार्थ में, हर समय में लोग कहते हैं समय अच्छा आएगा तब कुछ काम करेंगे। मैंने कि जो अच्छा काम करोगे वही समय शुभ हो जाएगा। समय न शुभ होता है ना शुभ होता है। हम हरियाली तीज के दिन झूले झूल लेते हैं। हरियाली तीज के दिन आप लोग गीत गा लेते, जो भी खाते बनाते होंगे लहरिया पहन लेते हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ रोज तुम्हारे दिलों में हरियाली हो जाए और कैसी रहे अमावस की अमावस भी दिवाली हो जाए। साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे ऐसे जलाओ दीपक कि अंधेरे में भी उजाला हो जाए, अंधेरे दिलों में भी उजाला हो जाए। वास्तव में एक दिन क्या दीप जलाना, एक दिन क्या हरियाली मनाना,
रोज हमारे पास आने वाला कृत कृत होकर जाए, कोई बात करे तो बाग बाग हो जाए, वाह वाह कर जाए। सैनिक था और सेनापति ने इनकार कर दिया युद्ध से कि हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन एक फकीर ने कहा कि मैं सेनापति बनूंगा। लोग कहने लगे तुम्हें तलवार पकड़ना तक नहीं आती। उसने कहा नहीं, पकड़ने उकड़ने की तो बात छोड़ो। लोग कहने लगे तुम इतने बूढ़े हो कि तुम्हें चढ़ तक नहीं पाओगे घोड़े पर। उसने कहा चढ़ भले नहीं पाऊँ, लेकिन उतर भी जल्दी से उतरूंगा भी नहीं। और रही बात तुम लोग कहते हो कि बेकार तुम्हारे कहने में आके मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, तो अपन ऐसा करते हैं एक मंदिर में चलते हैं। वहाँ का बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर था। कहने लगे उसमें अपन सिक्के उछालेंगे और सिक्के उछल जाएंगे तो चलेंगे, यानी जीत होगी। सिक्के उछल जाएंगे और इक्का आएगा तो समझना जीत हो जाएगी, और दूसरा आएगा तो अपन नहीं जाएंगे। और उसने सिक्का उछाला और इक्का आ गया। लोगों के अंदर उत्साह जागृत हो गया और वो कहने लगा देखो मैंने कहा था जीत होगी तो परमात्मा आशीर्वाद देगा, नहीं तो नहीं देगा। और कहते हैं सब लोग उसके साथ चले गए और छोटी सी टुकड़ी बहुत बड़ी सेना को जीतकर वापिस आई। जब जीत कर आई तो लोग कहने लगे अब चलो उस मंदिर। उसने कहा नहीं, अपना काम हो गया। लोग कहने लगे तुम कितने बेईमान हो, अरे भगवान की कृपा से हुआ। उसने कहा असली बात ये थी, भगवान की कृपा थी, लेकिन तुम्हारे दिल बुझे बुझे थे, इसलिए जीत होने की उम्मीद भी नहीं थी। जिस दिन तुम्हारे अंदर उत्साह आया तो जीत हो गई। लोग कहने लगे मंदिर तो चलूँगा, लेकिन हकीकत ये थी कि मेरे तो सिक्के में दोनों तरफ इक्का ही था। मैं कहीं भी उछालता तो इक्का ही आता, क्योंकि मैं ये जानता हूँ परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए मुझे उस पर भरोसा था। और रही बात, हम जब युद्ध करने गए थे तो युद्ध करने वाला तो कर्मों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, फिर ये तो क्या दुश्मन थे। तो लेकिन हम कहते हैं हम दुश्मनों को वैसे नहीं जीतेंगे, लेकिन जिस प्रकार से आपको कहा था हमारे जीवन में भी दोनों तरफ इक्का है, लेकिन हम उछालने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो लोग कहते हैं अच्छा दिन होगा उस दिन अच्छा काम करेंगे। मैं कहती हूँ अच्छे काम को आज कर लेना और बुरे काम को कल पर टाल देना, यही धर्म का मर्म है। हम बुरे काम को क्रोध आता है आज लड़ाई कर लेते हैं, किसी से शिकायत करना हो, किसी की निंदा करना हो तो सोचते हो क्या कल कर लेंगे, आज क्या मतलब निकला। किसी की बुराई बिना अखबार के शाम तक पूरे शहर में फैल जाती है, और ख़ासकर महिलाओं से तो कह दो तो वो कहती देख मैंने तेरे को अपना समझ के कहा, तू किसी को मत कहियो। वो भी 10-20 को अपना ही समझ के कहती और कहती किसी से मत कहियो। लेकिन ध्यान रखना हमें किसी के ऐब नहीं। समंत्रबद्ध स्वामी कहते हैं यश कीर्ति और प्रशंसा ख्याति चाहिए तो आज तक हम बहुत ज्वालाओं में जले हैं, कभी पद की ज्वाला में, कभी प्रतिष्ठा की ज्वाला में, कभी अहंकार की ज्वाला में, कभी नाम की ज्वाला में। लेकिन आचार्य कहते हैं इस संसार सागर में 3 ही क्या है डूबने वाले हैं, यश ख्याति पद और कहते प्रशंसा। लेकिन निकालने वाले भी 3 हैं, भगवान की पूजा भक्ति और प्रशंसा। 3 नाव ऐसी हैं कि इनसे पार हो सकते हैं। शक्ति तपस्या की नहीं हो कोई बात नहीं, कम कर लो, 10 बार खाते हो 4 बार कर लो, 2 बार कर लो, 1 बार कर लो, लेकिन सिर्फ भूखे रहना व्रत नहीं है। उपवास का अर्थ है अपने वास, अपने अंदर वास करना। पाप प्रणाली काव्य वृत्त सज्ञ ज्ञान चारित्रम, कहते पाप प्रणालों को रोक देना व्रत है। लेकिन हम खाना अकेला छोड़ देते हैं, कपड़ों का नियम कर लेते हैं, लेकिन कसायों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। तो हमें कसायों पर प्रतिबंध लगाना है। हमें जीवन में घटती जान घटाइए। किसी को देखकर ये मत सोचो उस पर इतना हो गया, सोचो मुझे तो इतना मौका दिया है कि घर में रहते हुए भी सन्यास जैसा जीवन दिया है। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है। ऐसा दिन, क्योंकि लोग कहते दिन अच्छा होना चाहिए, बता दो कौन सा दिन शुभ है। हमने कि भगवान अमावस्या को गए तो दिवाली हो गई, तुम दिवाली को जाओगे तो अमावस कर जाओगे।
लोग कहते हैं हमारे फलाने मर गए थे। अरे दिन तो एक होता है, उसी दिन किसी के यहाँ बच्चे की शादी होती है तो शुभ दिन हो जाता है, किसी के यहाँ जवान मैयत हो तो अशुभ दिन हो जाता है। हम अपने जीवन में विराग लाएंगे। हम बीत राग को पूछते हैं, आपने कभी सोचा? हम राग को नहीं पूछते हैं, हम चौकी को नहीं पूछते हैं, हम कपड़े को नहीं पूछते हैं, हम परात को नहीं पूछते हैं, लेकिन वीत रागता को पूछते हैं। और वीत रागता कौन देते हैं? कौन शास्त्र देते हैं? कौन शास्त्र होते हैं? वो जो वीत रागी पूर्ण हो चुके, वही उन्हीं का उपदेश सच्चा उपदेश होता है। और उनकी वाणी ही शास्त्र होती है। विमलाकृति निर्मल है आकृति, निरखो अंगी अंग जिनवर के, जास झलके शांति अपार। क्या भगवान के चरण कहते हैं कि अब चलना बंद करो? चार गतियों में घूम घूम कर थके नहीं हो क्या? और हस्त हाथ पर हाथ रखे हैं, वो कहते हैं अब करना बंद करो, कर्ता बुद्धि छोड़ो, नासाग्र दृष्टि है, अपने अंतर में जाओ। ध्यान रखना, आँख की ऊर्जा पूरे खुली हो, आँख तो पूरी शक्ति बाहर निकल जाती है, और बंद हो तो सकारात्मक शक्ति हमारे अंदर ही नहीं आती है। तो आपको इसलिए कहती हूँ, कभी मत सोचना कि कहाँ सफलता मिलेगी। आप जहाँ भक्ति करोगे वहीं सफलता मिलेगी। तो आपको पता है कि हम इस ऐसी ही भक्ति कराते रहते हैं, और उसके माध्यम से बहुत बहुत परमात्मा का आशीर्वाद प्रकट होता है। तो अपने बच्चों को भी, छोटे से छोटे, अपने जितने लोग बैठे हैं, अपनी बेटियों को शिक्षा देना। क्योंकि बहुएं तो माने नहीं माने, पता, पहले छोटी छोटी बहुएं होती थी तो मान जाती थी, आजकल बड़ी बहू आती है, कोई की अच्छी होगी तो मान जाएगी, नहीं तो बहू सास को शिक्षा दे दे और ज़्यादा। तो इसलिए अपनी बच्चियों को शिक्षा देना कि अपने बच्चों को, छोटे छोटे गोदी के बच्चों को, जब गर्भस्थ शिशु हो तब बिल्कुल माता पिता को चाहिए, घर के परिवारजनों को चाहिए कि पूरे घर में धर्ममय वातावरण रहे, प्रेममय वातावरण रहे। और जब गर्भाधान नहीं होता उसके पहले यदि वातावरण अच्छा रहेगा तो आपको पता होगा कि आपके स्वर्ग का जीव आएगा। और स्वर्ग का जीव आएगा तो जिस प्रकार से हमने पूजन में पढ़ा था कि भगवान जब गर्भ में आते हैं तो कला, धन, वैभव, संपत्ति, बुद्धि सब पड़वारी होती है। फिर आपके घर में भी हम उस टाइम जरा जरा सी बात में कलीस कर लेते हैं। तो आपको इसलिए कहा कि आप लोगों के परिवार में भी, वरना क्या हाल होगा? पके हुए फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और बूढ़े हो जाएं माँ बाप तो बच्चे घर में अकेला छोड़ जाते हैं। तो अपने घर में बहुत अच्छा वातावरण रखना, अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देना। और सिर्फ इतने संस्कार नहीं देना, बच्चों को धर्ममय बनाना। पूजन की थाली लेकर आओगे, बच्चों को पूजन की थाली लेकर लाओगे मंदिर, तो तुम्हें बुढ़ापे में मंदिर हाथ पकड़ कर लाएंगे। और आप सबसे यही कहूँगी कि आज के दिन, जैसा कि मैंने कहा था नेहा का जन्मदिन है, तो नेहा के मम्मी पापा को भी बहुत बहुत आशीर्वाद कि उन्होंने कुछ पुण्य किए होंगे, धर्म मार्ग पर बच्ची आती है। आप लोग भी ऐसे पुण्य करें कि कम से कम, ध्यान रखना, भगवान नहीं तो श्रीमान बन जाए आपकी संतानें, धीमान बन जाए। और क्योंकि कहते हैं पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। क्योंकि जब तुम्हारी लेस्याएँ अच्छी होंगी तो तुम्हारे परिणाम शुभ रहेंगे। और लेस्याओं से आयु बंद होता है। और कभी भी घर में ज़्यादा फुकते मत रहो, क्योंकि क्रोध की आदत डाल लोगे तो अंत समय में भी तुम्हें डॉक्टर नहीं सुनेगा तो क्रोध आएगा, बच्चे नहीं सुनेंगे तो क्रोध आएगा। और उस दिन के लिए तैयार हो जाओ जब घर के बच्चे डॉक्टर से पूछेंगे और कितना टाइम है। सोचो कितना दुख होगा कि इनके लिए हमने पूरा टाइम लगा दिया, ये हमारे मौत की कामनाएं कर रहे हैं। जिन मंदिरों में हम बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हैं, सच बता देना, यदि साल भर खटिया पे पड़े रहो तो वही बच्चे जिनकी लंबी उम्र की तुमने कामनाएं मंदिरों में की थी, वही बच्चे तुम्हारी मौत की कामनाएं मंदिरों में करते हैं। भले संभल कर बोलें, सजा कर बोलें, शब्दों को तो क्या फर्क पड़ता है
कि इनका दुख देखा नहीं जाता है। सच्चाई ये, उनका दुख नहीं, तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता कि इनकी सेवा कौन करेगा। तुमने यदि अपने बुजुर्गों की सेवा की होती, अपने बच्चों से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होती। अपने बच्चों को रोज़ सिखाओ, दादा दादी के पैर छूते, माँ बाप के पैर छूते, बड़ों से अच्छे से बोलते।